दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ल्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अयोध्या इज ए प्रूफ ऑफ हिंदू सिख टाई कोलन पूरी। पूरी ने क्या कहा कि अयोध्या जो है हिंदू और सिख के जो बंधन है, जो रिश्ते हैं, उसका एक प्रमाण है। क्या है? प्रूफ, प्रमाण है। निहंग आर्मी, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि निहंग आर्मी फाट मतलब लड़ी थी अगेंस्ट मुगलों के खिलाफ लड़ी थी। क्या करने के लिए? टू सेव अयोध्या, अयोध्या को बचाने के लिए। मतलब निहंग आर्मी जो है अयोध्या को बचाने के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ी थी। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखा गया है। अब शुरू करते हैं, आइए। यूनियन होम मिनिस्टर, देखिए अब देखिए मेन न्यूज जो है, यूनियन होम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एट राम टेम्पल ऑन ट्यूजडे, मंडे के दिन। एसेल्टिंग मतलब आश्वासन देते हुए किसका आश्वासन देते हुए? कि अयोध्या जो है इज ए लिविंग प्रूफ, एक जीवंत प्रमाण है, एक जीवित प्रमाण है। किसका? स्ट्रांग अनब्रेकेबल टाई बिटवीन हिंदू एंड सिख, मतलब हिंदू और सिखों के बीच जो है एक मजबूत और टूट संबंध है, उसका एक जीवित प्रमाण है। क्या? जो अयोध्या है। ये यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ऑन ट्यूजडे से, मतलब ट्यूजडे के दिन कहा। द रिवर्ड लैंड हैज बीन विजिटेड बाय सिख गुरु एंड द, मतलब इस भूमि में, जो पवित्र भूमि है, इस भूमि में सिख गुरु जो हैं वो आए थे, यात्रा किए थे, विजिटेड। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है हैज बीन विजिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है यहाँ पे, सिख गुरु। एंड इट वाज ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी, और यह गुरु गोविंद सिंह का दिशा निर्देश था। क्या दिशा निर्देश था? कि निहंग आर्मी, मतलब एक निहंग आर्मी फाट, दिशा निर्देश था कि विथ द मुगल, मतलब मुगलों के साथ लड़ी थी। यहाँ पे देखिए फाट आया है तो प्रेजेंट पास्ट, हाँ पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है। मुगलों के साथ लड़ी थी, क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट द बर्थ प्लेस ऑफ राम टेम्पल, मतलब जो राम मंदिर है उसके जन्म, राम के जन्म स्थान है उसको बचाने के लिए जो निहंग आर्मी है वो मुगलों के साथ लड़ी थी। इन ए सीरीज ऑफ पोस्ट ऑन एक्स फॉलोइंग हिज विजिट टू राम टेम्पल, मतलब कि राम टेम्पल में यात्रा करने के बाद क्या है, एक्स पर एक सिलसिलेवार पोस्ट में, एक सिलसिलेवार इन ए सीरीज ऑफ पोस्ट, एक सिलसिलेवार पोस्ट में, एंड गुरुद्वारा इन अयोध्या, और अयोध्या में जो गुरुद्वारा था वहाँ पे गए थे। मिनिस्टर ने हाईलाइटेड किया, उजागर किया द होली सिटी, माने पवित्र शहर के जो ऐतिहासिक सिग्निफिकेंट, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया। किसने? अपने पोस्ट में, जो लगातार पोस्ट किए थे। तो व्हेन रिलीजन वाज इन ए डेंजर इन अयोध्या, कहा कि जब जो धर्म जो था अयोध्या में क्या खतरे में था। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ साहिब ए कमल श्री गोविंद सिंह, मतलब साहिब ई कमल श्री गोविंद सिंह के दिशा निर्देश पर, ऑन द इंस्ट्रक्शन, निर्देश पर क्या हुआ? निहंग आर्मी, जो निहंग आर्मी ने क्या की? निहंग आर्मी ने लड़ी थी किसके साथ? जो मुगल हैं उनके साथ लड़ी थी। एंड डिफीटेड, हराई थी उनको। टू प्रोटेक्ट द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम जी, मतलब श्री राम के जो जन्म स्थान है उसकी रक्षा करने के लिए उसको हराई भी थी, यानी मुगलों को हराई भी थी। गुरु जी टीचिंग्स, मतलब गुरु जी की जो शिक्षा है, देखिए अपस्ट्राफी का यूज किया गया है। एंड आइडियल्स, और आदर्श, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी, मतलब जो उनकी शिक्षा है, किस लिए शिक्षा है? जो धर्म है और जो मानवता है उनकी रक्षा करने के लिए जो उनकी शिक्षा है और जो आदर्श है, क्या है?
सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए क्या है, स्रोतों के, प्रेरणाओं के स्रोत हैं। क्या है, प्रेरणाओं के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत है, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए सब प्रेरणा के स्रोत हैं। पूरी ने ये बात कही थी। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कही, वी मस्ट आल्सो बी फीलिंग, वी मस्ट आल्सो बी फीलिंग हैप्पी आफ्टर ही, उन्होंने क्या कहा कि उन्हें क्या हो रहा है, अनुभूति हो रही है, बी फीलिंग आफ्टर सीइंग द, किसको, बर्थ प्लेस को देखकर, आफ्टर सीइंग, अब देखिए श्री राम टेम्पल मंदिर को देखकर उन्हें बहुत ही मतलब अनुभूति हो रही है, अद्वितीय अनुभूति एक तरह से कह सकते, राम टेम्पल। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पूज्य गुरु जी इन द स्ट्रगल, मतलब संघर्ष में जो है गुरु जी का जो योगदान है और जो इंतज़ार है, वेट फॉर श्री राम टेम्पल, और राम टेम्पल के लिए जो इंतज़ार है, कैन बी एक्सपीरियंस, इसको अनुभूत किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। देखिए पैसिव वॉइस का यूज किया गया यहाँ पे, बाई कमिंग हियर, यहाँ पे आ करके ही महसूस किया जा सकता है। किनको, जो राम मंदिर टेम्पल में जो योगदान था और जो इंतज़ार था उसको। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई कमिंग हियर, ही एडेड, उन्होंने और आगे कहा कि यहाँ पे आ करके वो क्या बहुत खुश हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, बाई कमिंग हियर। पूरी आल्सो हाईलाइटेड, पूरी ने क्या किया, हाईलाइटेड किया, उजागर किया, क्या उजागर किया, एफर्ट, प्रयास को उजागर किया पीएम मोदी को, किसमें उनका प्रयास था, इन यूनाइटिंग द टैंजल्ड नॉट ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास की जो मूर्त बंधन है, टैंजल्ड मीन्स होता है मूर्त, नॉट मीन्स होता है बंधन, जो इतिहास की जो मूर्त बंधन है उसको एक करने में जो मोदी का जो प्रयास था उस प्रयास को भी उन्होंने हाईलाइट किया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया यहाँ पे, देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। और ड्यू टू एफर्ट, मतलब ड्यू टू एफर्ट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी का प्रयास के कारण, द टैंजल्ड नॉट ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो इतिहास का जो मूर्त बंधन है, जो मूर्त रिश्ता है, नाट गांठ है, गाट अनरेवल्ड, पहचान मिली है, गाट अनरेवल्ड, एंड द कंट्री गाट द लेगासी ऑफ सेंचुरी ओल्ड पसेंस, और देश ने प्राप्त, गाट मीन्स प्राप्त किया है, क्या, विरासत प्राप्त किया है, जो पुरानी धैर्य था, जो वर्षों पुरानी जो पसेंस कह सकते हैं, सेंचुरी ओल्ड पसेंस, मतलब वर्षों पुरानी जो धैर्य था, उस धैर्य का जो विरासत है इस देश ने क्या है, प्राप्त कर लिया है। आफ्टर काउंटलेस सैक्रिफाइस, अब देखिए काउंटलेस सैक्रिफाइस का मतलब हुआ कि अनगिनत बलिदान, क्या है, काउंटलेस सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन मतलब त्याग, एंड ऑस्टेरिटी मीन्स होता तपस्या, ये सब, द कंट्री गाट ए राष्ट्र मंदिर, और देश ने एक राष्ट्र मंदिर को प्राप्त किया है, इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री राम टेम्पल, मतलब श्री राम मंदिर के रूप में देश ने एक राष्ट्र मंदिर को प्राप्त किया है। वी आर फॉर्चुनेट, मतलब हम क्या भाग्यशाली हैं, टू हैव विटनेस दिस, इसे देख करके हम भाग्यशाली हैं, मतलब इसको देखना एक तरह से हमारे लिए भाग्य की बात है। ही सेड, उन्होंने, द प्राण प्रतिष्ठा ऑफ लॉर्ड राम लल्ला आइडोल इन द ग्रैंड टेम्पल इन अयोध्या, मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी, जो आइडोल मीन्स होता है मूर्ति, जो राम लल्ला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर में जो हुआ था अयोध्या में, वाज डन, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था, इन जनवरी में किया गया था, लास्ट ईयर, पिछले साल, मतलब पिछले साल। पूरी सेट, पूरी ने कहा कि कोर्ट, क्या, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इन इट्स वर्डिक्ट, अपने निर्णय में, कोर्ट ने अपने निर्णय में हैड आल्सो रेफर्ड, मतलब संदर्भित किया, किसको, इतिहास को, एंड गुरु नानक देव विजिट टू अयोध्या, और जो गुरु नानक देव जी की जो यात्रा थी अयोध्या के लिए उसको भी क्या कोर्ट ने क्या संदर्भित किया, हाईलाइट किया, रेफर्ड किया था, और जो इतिहास है उसको भी रेफर्ड किया था। ये पूरी ने कहा अयोध्या, अब देखिए अयोध्या इज ए लिविंग प्रूफ ऑफ स्ट्रांग अनब्रेकेबल
टाई बिटवीन हिंदू एंड सिख, हिंदू और सिखों के बीच जो अयोध्या क्या है, एक मजबूत अटूट बंधन है, उसका एक जीवित प्रमाण है, जीवंत प्रमाण है। द एविडेंस इज ए प्रेजेंट, और जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है, वो क्या उपस्थित है। द फर्स्ट अवेलेबल एविडेंस इन द हिस्ट्री ऑफ श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि में जो पहला का उपलब्ध साक्ष्य है, इतिहास श्री राम जन्मभूमि के इतिहास में जो पहला द फर्स्ट अवेलेबल साक्ष्य है, जो साक्ष्य है वो कौन साक्ष्य है, इज जन्मभूमि स्ट्रगल में इज ऑफ द वारशिप ऑफ निहंग सिख फकीर खालसा, जो निहंग सिख फकीर खालसा इसकी पूजा ही क्या है, राम जन्मभूमि के संघर्ष में पहला परिणाम प्रमाण है। एज द बेसिस ऑफ द एजुकेशन डिसीजन, जैसा कि निर्णय के आधार पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हैज आल्सो कन्फर्म, मतलब पुष्टि कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, किसकी, इट्स ऑथेंटिसिटी, जो इसकी प्रामाणिकता है, जो इसकी वैधता है, उसको हाई सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि कर दी है। ही सेड, ये बात कही, ड्यूरिंग उदासी ऑफ जगन्नाथपुरी फ्रॉम हरिद्वार, हरिद्वार से जगन्नाथपुरी के दौरान, इन द ईयर, इस साल, इन द ईयर मतलब वर्ष, किस वर्ष में, जो 5057 में विक्रमी के दिन, द फर्स्ट गुरु, पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी से साहिब हेल्ड, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज एक गठित किया, बुलाया, क्या बुलाया, एक डिस्कोर्स बुलाया था, विथ हेड ऑफ द पंडित कम्युनिटी, जो पंडित समुदाय है, उनके जो प्रमुख हैं, उनके साथ उन्होंने एक डिस्कोर्स को आयोजित किया था, और गेव ट्रू टीचिंग, और क्या वास्तविक शिक्षा दी थी, टीचिंग वाइल, ये शिक्षा कब दिए थे, जब वो बैठे थे, सीटिंग, कहाँ पे बैठे थे, एक बेल जो पौधा पेड़ था, और ये पेड़ कहाँ, किसके नीचे था, किसके किनारे था, जो सरयू नदी थी उसके किनारे एक बेल का पेड़ था, उसी बेल के पीछे नीचे बैठे थे। वर्तमान में ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड घाट जिसे कहते हैं, वहीं पे बैठे थे और शिक्षा दे, द डिवाइन बेल, और जो ये भव्य बेल है, ट्री जो है, मेक्स अस फील हिज ट्रू टीचिंग, मतलब जो उनकी वास्तविक शिक्षा है, जो रियल शिक्षा है, उसको अनुभव कराता है, इवन टुडे, आज भी जो शिक्षा हमें अनुभव कराता है। अब देखिए मेक्स आया है, मेक क्या, ये गाटो आते गाट वाली जो वर्ब होती है उसका यूज किया गया है। इट शो अस द राइट पाथ, यह हमें क्या है, सही मार्ग दिखाता है। इट शो, और ही एडेड, उन्होंने ये बात को कही थी।